नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। करंट अफेयर्स की जो रिवीजन सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग जो है जितनी भी नई नियुक्तियां हैं और जितने भी भारत सरकार के जो है संवैधानिक गैर संवैधानिक पदाधिकारी हैं, विभिन्न संस्थाओं के हेड हैं, उनके नाम और उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। क्योंकि प्रायः जो है इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉलिसिटर ऑफ इंडिया कौन है, महाधिवक्ता कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है अपने नॉलेज को लगातार अपडेट करना रहता है, क्योंकि इनमें चेंजिंग आती रहती है। ये एक जो है डायनेमिक डाटा है। तो चलिए आज हम जो है देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पीसीएस प्रीलिम्स और जूनियर असिस्टेंट दोनों की टेस्ट सीरीज हमारी व्याख्यात्मक हल वाली जो है रेडी है। और आप इस ऐप को यानी डिकोड एग्जाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें लॉगिन बनाकर लॉगिन करने के पश्चात वहाँ पर जो है दोनों ही टेस्ट सीरीज की आप पीडीएफ फाइल को अवश्य डाउनलोड कर लें। साथ ही में उनका टेस्ट भी आप ऑनलाइन दें। और अगर आप पीडीएफ पढ़ के ही आप समझ सकेंगे कि हमारे जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। तो अगर आप जो है कम समय में पूरे कोर्स का अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं और आप किसी वजह से भी अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आप निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद अपने अंदर जो है एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। क्योंकि हमने जो प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में आपको अति महत्वपूर्ण कंटेंट वाला जो है नोट्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आपके सामने ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके आगे चलते हैं। तो राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो सभापति राज्यसभा का वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो एम वेंकैया नायडू जो है राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आपको ये सब मैक्सिमम मैं मानता हूं कि 90% आपको इसमें से पदाधिकारियों के नाम पता होंगे। आप जरूर जो है पूरा वीडियो देखिए जिससे आपका सब कुछ रिवाइज हो सके और कहीं पर कुछ अपडेट हुआ है तो आप उसको जान सकें। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान न्यायवादी कहते हैं हिंदी में, वो कौन है? के वेणुगोपाल। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष पार्टी के जो है, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा हैं। और बाकी दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो इस तरह से जो है ये 3 पदाधिकारियों से पूरा चुनाव आयोग बनता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम CAG कहते हैं, ये कौन है? राजीव महर्षि। फिर लोकपाल संस्था के अध्यक्ष या लोकपाल कौन है भारत के? पिनाकी चंद्र घोष, ये लोकपाल हैं। अब तीनों सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, या इनका शॉर्ट नेम क्या है? RKS भदौरिया, ये हैं एयर चीफ मार्शल। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह, ये नौसेना अध्यक्ष हो गए। और थल सेना अध्यक्ष हो गए जनरल बिपिन रावत। तो इसमें जो रिसेंट चेंज हुआ है, मतलब इस वर्ष, वो क्या है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया बने हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, काफी चर्चित हैं ये। अभी धारा 370 हटने के बाद जो है कश्मीर के मामले में काफ़ी ये चर्चा में आ गए थे। अजीत डोभाल वैसे भी चर्चा में ही रहते हैं क्योंकि इनका जो है वर्क एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन, ये जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं
सचिव लोग जो हैं, तो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। विदेश सचिव विजय केशव गोयल, ये कौन है? विदेश सचिव हैं। भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ये भारत के गृह सचिव हैं। राजस्व सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग की बात करते हैं। इधर कोई विशेष परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। इनका रिटायरमेंट था अभी जो है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राम शंकर कठेरिया, अनुसूचित जाति आयोग के राम शंकर कठेरिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें अब, तो नंद कुमार साई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सईद गयूर हसन रिजवी। फिर केंद्रीय जल आयोग जो है एस मसूद हुसैन इसके अध्यक्ष हैं। 15वां वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और यहीं पर जो है 14वें वित्त आयोग की भी बात करें तो उसके अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। 15वां वित्त आयोग जो है इस समय इंपॉर्टेंट है, कोई चर्चा में भी है। 21वां विधि आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति VS चौहान। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा, अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली ये पूछा भी गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC अरविंद सक्सेना जो है इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन। विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शरद कुमार हैं इस समय। फिर कुछ और जांच एजेंसियां और जो अर्धसैनिक बल हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे CBI की। ऋषि कुमार शुक्ला जो है CBI के हेड हैं। रॉ के यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सामंत गोयल हेड हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, इसके चीफ कौन है? अरविंद कुमार। फिर मुख्य सूचना आयुक्त भारत के कौन है? सुधीर भार्गव, ये जो है मुख्य सूचना आयुक्त है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII के जो है हेड या अध्यक्ष कौन है? ब्रजेंद्र पाल सिंह। फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको CBFC कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन प्रसून जोशी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको CBDT कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो SEBI होता है, नियामक संस्था है, इसके अध्यक्ष या प्रमुख कह लीजिए ये हैं अजय त्यागी। SEBI के प्रमुख जो है अजय त्यागी हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, सभी कुछ आपको पता है। चेयरमैन भारतीय जीवन बीमा निगम कौन है? MR कुमार। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। MD व CEO किसके? राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB, इनका नाम क्या है? क्षमता दास इनका नाम है। फिर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म हो गया, शॉर्ट में हम लोग एसोचैम के नाम से जानते हैं। तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? बालकृष्ण गोयनका। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, इसके अध्यक्ष कौन है? विक्रम किर्लोस्कर, ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अब CBIC की बात करते हैं। CBIC को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके हैं
प्रणब कुमार दास जो है इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण राम सेवक शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय बीमा विनियायक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ये सुभाष चंद्र खुंतिया जो है इसके हेड हैं। फिर UIDAI के पंकज कुमार हैं, ये कौन है उसके CEO हैं। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब अगली जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है, अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा तो उसमें पूछा जा सकता है। BSNL के हेड या अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन प्रवीण कुमार पुरवार हैं। अब बात करते हैं CRPF की, तो राजीव राय भटनागर ये CRPF के हेड है। CISF के राकेश रंजन, BSF के VK जौहरी, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल कुमार राजेश चंद्र, फिर ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस SS देसवाल, और NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड SS देसवाल, इन्हीं को जो है अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ये ITBP के भी हेड हैं और NSG का भी इनको चार्ज मिला हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल जिसको RPF कहते हैं, इसके हेड हैं अरुण कुमार। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको NDRF कहते हैं, SS प्रधान इसके जो है हेड हैं। फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इसके हेड हैं। और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी योगेश चंद्र मोदी जो है इसके हेड हैं। अब वो तो हम लोगों ने सारे देख लिए, अब जो है जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं जितने भी भारत के प्रमुख राज्य हैं उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, क्योंकि कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद जो है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासकों के बारे में भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, विश्वभूषण हरिचंदन, और मुख्यमंत्री कौन है, जगमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के VD मिश्रा और पेमा खांडू कौन हो गए मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है सदानंद सोनवाल। गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और वहाँ के CM यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। कर्नाटक के वजुभाई आर वाला ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं और BS येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। केरल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं P विजयन। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ये कार्यवाहक हैं और कुछ दिन बाद देखिए वहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है कोई ना कोई चेंज प्रस्तावित है जो आपको एग्ज़ाम के पहले जो है जरूर अपडेट करना होगा अपने आप को। मणिपुर के PB आचार्य और N बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत राय और कोनराड संगमा मेघालय के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के PS श्रीधरन पिल्लई और जोरम थांगा ये कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। नागालैंड RN रवि राज्यपाल जी का नाम है और नेफ्यू रियो फेमस हैं, ये मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। उड़ीसा के गणेशी लाल राज्यपाल जी का नाम है और नवीन पटनायक जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से सिक्किम की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों का ज़्यादातर पूछा जाता है छोटे एग्जाम्स में क्योंकि वहाँ का थोड़ा याद लोग कम रखते हैं। सिक्किम में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु में बनवारी लाल पुरोहित और EK पलाना स्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है ये। त्रिपुरा के रमेश वैस और बिप्लव कुमार देव ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो गए। उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत ये जो है मुख्यमंत्री हैं काफ़ी समय से। पश्चिम बंगाल के जगदीश धनखड़ और ममता बनर्जी ये आप जानते ही हैं। राजस्थान के अभी कलराज मिश्र को राज्यपाल बना दिया गया है
अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल को अभी कुछ ही महीनों पहले जो है राज्यपाल बनाया गया है, और योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री। इसमें बताने की भी कोई विशेष बात नहीं है। बिहार में फागू चौहान, ये भी 6-7 महीने पहले जो है राज्यपाल बनाए गए थे वहाँ के, अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के वीपी सिंह बदनौर, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। हरियाणा के सत्यनारायण आर्य और मनोहर लाल खट्टर। फिर मध्य प्रदेश में लालजी टंडन और कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तेलंगाना में तमिली साई सुंदराजन जो है राज्यपाल जी का नाम है, और के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू और रघुबर दास वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। अब संघीय क्षेत्रों में देख लेते हैं जल्दी से। तो संघीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में ये रिसेंट नियुक्ति है, इससे जरूर पूछा जा सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल बनाया गया इनको। चंडीगढ़ में बीपी सिंह बदनौर, ये वहाँ के जो है प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देवेंद्र कुमार जोशी को वहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है। दमन एवं दीव में प्रफुल्ल पटेल, ये यहाँ के प्रशासक हैं, और दादर नागर हवेली के भी जो है प्रफुल्ल पटेल ही हैं। लक्षद्वीप में दिनेश्वर शर्मा, ये वहाँ के प्रशासक हैं। दिल्ली में अनिल बैजल उपराज्यपाल हो गए, और वहाँ पर दिल्ली में आप जानते हैं कि विधानसभा भी होती है, तो वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल। इसी तरह से पुदुचेरी में किरण बेदी उपराज्यपाल हैं, और पुदुचेरी में भी विधानसभा होती है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी। तो ये जो है मुख्यमंत्री और सारे जो है डिटेल हो गया रिसेंट के। अगर कहीं पर कोई फ़र्क हो या ऐसा लगता हो कि मैंने आपको अपडेट नहीं बताया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको जो है अगली वीडियो में सुधार लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।